दिल से बुलाया केमिस्ट्री पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त हेलो एल्केन का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ करवाएंगे। चैप्टर हमारा हेलो एल्केन है, तो आज हम लोग हेलो एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विथ मैग्नीशियम मेटल। तो मैग्नीशियम मेटल का रिप्रेजेंटेशन हो गया Mg और ये हो गया हमारा दोस्त मेटल। हेलो एल्केन का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ करवाना है। तो सबसे पहले हम दोस्त रिएक्शन के बारे में जानेंगे कि रिएक्शन क्या होता है। तो रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना हमारा रिएक्शन कहलाता है। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग बदल जाती है, उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है और रिएक्शन कहलाता है। अब हम लोग दोस्त इसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन है हमारा व्हेन अल्काइल हैलाइड is reacted with magnesium metal, then alkyl magnesium हैलाइड। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को प्यार से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। इज फॉर्म्ड तो जब अल्काइल हैलाइड प्रतिक्रिया करता है मैग्नीशियम मेटल के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को प्यार से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। अब हम लोग दोस्त एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारा दोस्त सबस्ट्रेट के रूप में अल्काइल हैलाइड लेंगे। तो अल्काइल हैलाइड का रिप्रेजेंटेशन हो गया RX और रिएजेंट के रूप में मैग्नीशियम मेटल लेंगे। तो ये हो गया हमारा मैग्नीशियम मेटल और ये हो गया हमारा गिब्स का साइन। अब देखिए दोस्त, मैग्नीशियम को प्यार से माजी बोलते हैं, तो यहाँ पर माजी लिख दिए। अब माजी की दो बहू है, एक बहू है बड़ी बहू जिसका नाम है अल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लिख दिए। और माजी की दूसरी बहू है हेलोजन, तो यहाँ पर हेलोजन लिख दिए। अब देखिए दोस्त, आर को रूट वर्ड अल्क होता है, तो यहाँ पर अल्क लिख दिए। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL होता है, तो यहाँ पर YL लिख दिए। Mg को प्यार से मैग्नीशियम बोलते हैं, तो यहाँ पर मैग्नीशियम लिख दिए। हेलोजन को कॉमन नेम में हैलाइड बोलते हैं, तो यहाँ पर हैलाइड लिख दिए। तो यह हमारा हो गया दोस्त अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड।
तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को प्यार से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। आर का रूट वर्ड अल्क हो गया। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए और हेलोजन को कॉमन नेम में हैलाइड बोलते हैं। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह कॉमन नेम में अल्काइल और हैलाइड के बीच थोड़ा सा गैप देते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया अल्काइल हैलाइड। तो जब अल्काइल हैलाइड प्रतिक्रिया करता है मैग्नीशियम के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, जिसको प्यार से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। अब हम लोग दोस्त एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा दोस्त CH3 CH2 Cl और रिएजेंट के रूप में मैग्नीशियम लिए, और ये हो गया हमारा गिब्स का साइन। तो मैग्नीशियम को प्यार से माजी बोलते हैं, तो यहाँ पर माजी लिख दिए। तो माजी की दो बहू, पहली बहू का नाम है इथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर इथाइल ग्रुप लिख दिए CH2 CH3। और माजी की दूसरी बहू क्लोरीन है, तो यहाँ पर क्लोरीन का एटम लिख दिए। एक कार्बन दो कार्बन, तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। Mg को मैग्नीशियम बोलते हैं। क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। एक कार्बन दो कार्बन, तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख देते हैं। क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल क्लोराइड। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह इथाइल और क्लोराइड के बीच थोड़ा सा गैप देंगे। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल क्लोराइड। तो जब इथाइल क्लोराइड प्रतिक्रिया करता है मैग्नीशियम मेटल के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। अब हम लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल में सबस्ट्रेट के रूप में आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड लेंगे। तो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH के नीचे CH3 है, और यहाँ पर ब्रोमीन ग्रुप लगा दिए। रिएजेंट के रूप में मैग्नीशियम मेटल को लिया गया है, और यह हमारा गिब्स का साइन है। अब देखिए दोस्त, मैग्नीशियम को प्यार से माजी बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए माजी। तो माजी की दो बहू, सबसे पहली बड़ी बहू का नाम लिखेंगे, तो बड़ी बहू का नाम है आइसोप्रोपाइल, तो यहाँ पर लिख दिए आइसोप्रोपाइल। CH के नीचे CH3 है, और CH के आगे CH3 है। माँ जी की दूसरी बहू का नाम है छोटी बहू, तो छोटी बहू हमारा ब्रोमीन है,
तो यहाँ पर ब्रोमीन लिख दिए। अब देखिए दोस्त, जो ब्रांच चेन में है वही मेन चेन में है, तो दोनों का दोनों सेम है, तो सेम के लिए आइसो लिख दिए। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया, और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। Mg को प्यार से मैग्नीशियम बोलते हैं। ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब जो ब्रांच चेन में है वही मेन चेन में है, तो दोनों का दोनों सेम है, तो सेम के लिए आइसो लिख दिए। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो जब आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड प्रतिक्रिया करता है मैग्नीशियम मेटल के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। इसको जल्दी से दोस्त कॉपी में लिख लीजिए। अब लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल के रूप में टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड लेंगे। तो सबस्ट्रेट के रूप में टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड लेना है। CH3 सिंगल बॉन्ड, कार्बन के ऊपर CH3, कार्बन के नीचे CH3, सिंगल बॉन्ड Cl, और रिएजेंट के रूप में मैग्नीशियम मेटल ले लिए। और ये हो गया हमारा दोस्त गिब्स का साइन। तो मैग्नीशियम को प्यार से माजी बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए माजी। अब माजी की दो बहू, सबसे पहले बड़ी बहू का नाम लिखेंगे, तो बड़ी बहू हमारा टर्सरी ब्यूटाइल है, तो यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल लिख देंगे। कार्बन के ऊपर CH3 है, कार्बन के नीचे CH3 है, और कार्बन के आगे भी CH3 है। माजी की दूसरी बहू का नाम है क्लोरीन का एटम, तो यहाँ पर क्लोरीन का एटम लिख देंगे। अब देखिए दोस्त, यह कार्बन एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह हमारा 3 डिग्री कार्बन है, तो 3 डिग्री कार्बन को वर्ड में टर्सरी बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए टर्सरी और हाइफन दे दिए। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, तो चार कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। Mg को मैग्नीशियम बोलते हैं। क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखिए दोस्त, हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह हमारा 3 डिग्री कार्बन है, तो 3 डिग्री कार्बन को वर्ड में टर्सरी बोलते हैं। तो यहाँ पर टर्सरी लिख दिए और हाइफन दे दिए। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, तो चार कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख देते हैं। क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं।
तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो जब टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड प्रतिक्रिया करता है मैग्नीशियम मेटल के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में टर्सरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। जल्दी से दोस्त कॉपी में लिखिए। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त, यह हमारा क्लोज चेन है। और क्लोज चेन से सीधा जुड़ा हुआ है ब्रोमीन का आइटम। रिएजेंट के रूप में मैग्नीशियम मेटल ले लिए और यह हमारा गिब्स का साइन है। अब देखिए दोस्त, मैग्नीशियम को प्यार से माजी बोलते हैं, तो यहाँ पर माजी लिख दिए। तो माजी की दो बहू, सबसे पहले बड़ी बहू का नाम लिखेंगे, तो बड़ी बहू का नाम है साइक्लोहेक्साइल, तो यहाँ पर साइक्लोहेक्साइल लिख दिए। अब माजी की दूसरी बहू का नाम है ब्रोमीन का आइटम, तो यहाँ पर ब्रोमीन लिख दिए। अब देखिए दोस्त, यह हमारा क्लोज चेन है, तो क्लोज चेन के लिए साइक्लो लिख दिए। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, 6 कार्बन, तो 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स हो गया। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। Mg को प्यार से मैग्नीशियम बोलते हैं। ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब देखिए दोस्त, यह हमारा क्लोज चेन है, तो क्लोज चेन के लिए साइक्लो लिख दिए। अब देखिए दोस्त, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, 6 कार्बन, तो 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स हो गया। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह साइक्लोहेक्साइल और ब्रोमाइड के बीच थोड़ा सा गैप देंगे। तो जब साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड प्रतिक्रिया करता है मैग्नीशियम मेटल के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। अब हम लोग दोस्त ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डिसोसिएट करेंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिप्रेजेंटेशन हो गया RMgX। इसी को प्यार से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। अब देखिए दोस्त, मैग्नीशियम हमारा सेकेंड एक ग्रुप का मेटल है और हैलोजन हमारा 7th एक ग्रुप का नॉन मेटल है। तो सेकेंड ए ग्रुप का मेटल 7th ए ग्रुप के नॉन मेटल के साथ जब कभी भी बॉन्ड बनाता है, तो बनने वाला बॉन्ड हमारा आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। अल्काइल ग्रुप हमारा
अल्काइल ग्रुप के रूप में हम लोग कार्बन लेते हैं, तो कार्बन हमारा फोर्थ एक ग्रुप का नॉन मेटल है। फोर्थ ए ग्रुप का नॉन मेटल है। तो सेकेंड ए ग्रुप का मेटल जब फोर्थ ए ग्रुप के नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो बनने वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो अब देखिए दोस्त, कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड दोनों का दोनों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन आयोनिक बॉन्ड के तुलना में कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ा सा कमजोर बॉन्ड है। तो ऐसी हालातों में हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ देंगे। अब देखिए दोस्त, मैग्नीशियम मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। और अल्काइल ग्रुप नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो अल्काइल ग्रुप के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। तो इस तरह से दोस्त हमारा बॉन्ड टूट गया। तो यहां से ये बन गया R माइनस और ये बन गया Mgx। अब मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तोड़ेंगे तो R माइनस Mg प्लस और X के रूप में टूटेगा। तो अल्काइल ग्रुप के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसी को प्यार से अल्काइल आइड बोलते हैं। अब हम लोग दोस्त एक नोट पढ़ेंगे। तो नोट बोलता है दोस्त, इफ सॉल्वेंट वाटर इज यूज्ड देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट dissociate to form alkane। यदि सॉल्वेंट के रूप में वाटर को उपयोग किया जाता है तब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टूट जाता है और अल्केन बनाता है। अब हम लोग दोस्त ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिप्रेजेंटेशन हो गया RMgx और रिएजेंट के रूप में वाटर को लिया गया है। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग का दिल टूट जाता है उसी तरह मेरा बॉन्ड टूट जाता है। तो मैग्नीशियम मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और अल्काइल ग्रुप नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो अल्काइल ग्रुप के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब वाटर को तोड़े तो H प्लस और OH माइनस के रूप में टूट गया। अब देखिए दोस्त, अल्काइल ग्रुप था तो अल्काइल ग्रुप लिख दिए। अब ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिख दिए। मैग्नीशियम था तो यहाँ पर मैग्नीशियम लिख दिए। और मैग्नीशियम से सीधा जुड़ा हुआ हैलोजन एटम, तो यहाँ पर हैलोजन एटम को जोड़ दिए।
और मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़कर बॉन्ड बना दिया। हाइड्रोक्सी ग्रुप था तो हाइड्रोक्सी ग्रुप लिख दिए। अब देखिए दोस्त, यह हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो यहां पर हाइड्रोक्सी लिख दिए। Mg को मैग्नीशियम बोलते हैं, तो यहां पर मैग्नीशियम लिख दिए। हैलोजन को कॉमन नेम में हैलाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। अब देखिए दोस्त, अल्केन का रिप्रेजेंटेशन RH होता है, तो R के लिए रूट वर्ड अल्क लिख दिए और सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया अल्केन। तो अल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन RH होता है और अल्केन का दूसरा नाम पैराफिन्स है। अल्केन हमारा लेस रिएक्टिव होता है। R के लिए रूट वर्ड अल्क हो गया और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। Mg को प्यार से मैग्नीशियम बोलते हैं, तो ये हो गया हमारा मैग्नीशियम। और हैलोजन को कॉमन नेम में हैलाइड बोलते हैं, तो ये हो गया हमारा हैलाइड। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को प्यार से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखिए दोस्त, जब अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड प्रतिक्रिया करता है वाटर के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्केन बनाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बनाता है। अब हम लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CH3Mg Br और रिएजेंट के रूप में वाटर लिया गया है। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग का दिल टूट जाता है, उसी तरह मेरा बॉन्ड टूट जाता है। तो मैग्नीशियम मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। कार्बन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब वाटर को तोड़ें तो दो कंपोनेंट में टूट गया, एक हमारा H+ में टूट गया और दूसरा हमारा OH- के रूप में टूट गया। अब देखिए दोस्त, CH3 था तो यहाँ पर CH3 लिख दिए। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन का एटम था तो हाइड्रोजन लिख दिए। अब मिथाइल ग्रुप में से एक हाइड्रोजन को जोड़ दिए तो बन गया CH4। तो CH4 को प्यार से मीथेन बोलते हैं। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मीथ होता है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, तो प्राइमरी सफिक्स में N लिख देते हैं। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया मीथेन। मैग्नीशियम का मेटल था तो यहाँ पर मैग्नीशियम लिख दिए। मैग्नीशियम से सीधा जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, तो मैग्नीशियम से सीधा जोड़ दिए ब्रोमीन को। अब ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोक्सी ग्रुप था तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लिख दिए। अब देखिए दोस्त, हाइड्रोक्सी ग्रुप था तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी लिख दिए। Mg को प्यार से मैग्नीशियम बोलते हैं, तो यहाँ पर मैग्नीशियम लिख दिए।
ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मीथ हो गया। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YA लिख दिए। Mg को प्यार से मैग्नीशियम बोलते हैं। ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो जब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्रतिक्रिया करता है वाटर के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में मीथेन और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। अब हम लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ये हमारा क्लोज चेन है, मतलब साइक्लोहेक्साइल ले रहे हैं। ये हमारा हो गया दोस्त साइक्लोहेक्साइल। यहाँ पर मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ है ब्रोमीन का एटम। रिएजेंट के रूप में वाटर को लिया गया है। वाटर एक तरह का यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग का दिल टूट जाता है, उसी तरह मेरा बॉन्ड टूट जाता है। तो मैग्नीशियम मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। यहाँ पर कार्बन है, तो कार्बन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। और वाटर को तोड़े तो दो कंपोनेंट में टूट गया। पहला कंपोनेंट है हमारा दोस्त H+ और दूसरा कंपोनेंट है OH-। अब देखिए दोस्त, यह हमारा साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है। तो यहाँ पर साइक्लोहेक्साइल ग्रुप बना दिए। अब ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन का एटम था तो हाइड्रोजन लिख दिए। मैग्नीशियम था तो यहाँ पर मैग्नीशियम लिख दिए। और मैग्नीशियम से सीधा जुड़ा हुआ है ब्रोमीन का एटम, तो मैग्नीशियम से सीधा जोड़ दिए ब्रोमीन के एटम को। अब मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यह पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोक्सी ग्रुप था तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लिख दिए। अब देखिए दोस्त, ये हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप था तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी लिख दिए। Mg को मैग्नीशियम बोलते हैं। ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब यह हमारा क्लोज चेन है, तो क्लोज चेन के लिए साइक्लो लिख दिए। अब यह हमारा प्रिंसिपल चेन हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और 6 कार्बन। तो 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए दोस्त, यह हमारा क्लोज चेन है, तो क्लोज चेन के लिए साइक्लो लिख दिए। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। तो 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स हो गया।
और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YeL लिख दिए। Mg को प्यार से मैग्नीशियम बोलते हैं। ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो जब साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्रतिक्रिया करता है वाटर के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में साइक्लोहेक्सेन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह दोस्त हमारा हेलो एल्केन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ पूरा तरीके से खत्म हुआ। देखिए दोस्त, H2O को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, इसका नाम भी वाटर है, और D2O को हैवी वाटर बोला जाता है। तो चीते की चाल, बाल्स की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।